हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आपके लिए आज लाए हैं वीडियो डिटर्मिनेंट के ऊपर। जैसा कि हम लोग आपसे प्रॉमिस किए हुए थे कि हम लोग अब डिटर्मिनेंट के ऊपर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना होगा। देखो ध्यान से, एक्चुअली डिटर्मिनेंट में आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और 5 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपको 7-8 क्वेश्चन आपको बता देंगे, 5-6 क्वेश्चन ही समझो, 6 क्वेश्चन तक, जिसमें से कि एक क्वेश्चन आने का चांस होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में डिटर्मिनेंट को कंप्लीट किया जाए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे इसलिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो हम लोग शुरू करेंगे 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का। ठीक है, कोशिश करेंगे आज, और अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो एक आध क्वेश्चन हम लोग 5 मार्क्स के लिए भी इसमें ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो और इससे पहले आपको बता दें हम कि हम फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको जरूर देख लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले ही आपको हम बताए थे कि अगर जरूरत पड़ेगा आपको कि उसका डेरिवेशन कैसे होना है सर, क्या होगा, तो आप वो कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका डेरिवेशन भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो बात को ज़्यादा खींचते हुए नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो किस साल में पूछा हुआ है, वो भी हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, जैसे देखो 2023 का ही क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट का। अच्छा, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, चलिए ये बताओ। डिटर्मिनेंट आप कैसे पहचानते हैं, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से फर्क कैसे करते हो आप। तो वहां पे या तो कहीं पे इस तरह का साइन लिखा हुआ होता है, इस तरह का साइन के अंदर में कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ फंक्शन लिखे होंगे, तो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। या इस तरह का डेल्टा का साइन दिया रहता है, इससे भी आप क्या समझते हैं, डिटर्मिनेंट को निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, या इस तरह से लिखा जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन में जैसे मॉडुलस के रूप में अगर लिखा हुआ है कुछ फंक्शन इस तरह से, उसको मॉडुलस नहीं पढ़ते, वो डिटर्मिनेंट होता है। तो इसके अंदर में कुछ टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको डिटर्मिनेंट है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पे लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको सिखाते चले जाएंगे इसी वीडियो में। अगर आप भूल गए होंगे तो आप समझ जाइएगा। देखो जैसे ध्यान से, सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 2 2 2 4, ठीक है, और 3 5 6। चलो, अभी हम कोई भी तरीका नहीं लगा रहे, आपको स्पेशल कोई तरीका नहीं लगा रहे, सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम बेसिक समझा देते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, तो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ऐसे इसका आंसर जिसको बच्चे को पता है उस समझ गया, इसका आंसर 0 होगा। समझ में आ रहा है बात, देखते ही समझ में आ गया कि 0 होगा। लेकिन अभी हम तरीका पे आएंगे बाद में कि देखते ही कैसे बना सकते हैं इसको। पहले हम बेसिक तरीका से बताना चाहते हैं आपको। देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं जरा बताओ। जैसे मान लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट में क्या करते हैं, उसको हम ओपन करते हैं इसको। ठीक है, अगर हमको सारणिक निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, सारणिक बोलते हैं। तो अगर इसका हमको वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इस तरह क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो या तो आप किसी रो या किसी कॉलम के ये अलोंग जो है क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लो हम इसके अलोंग में कर रहे हैं, किसके अलोंग में, इस रो के अलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग में। तो हम यहाँ पे क्या लिए, 1 लिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, इतना टर्म बचता है। तो इसका कैसे करते हो, डायरेक्टली करो, इसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12 अब -5 चौक 20। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। अच्छा, प्लस के बाद क्या लेते हो, फिर माइनस लेते हो, ये सब चीज़ पढ़े हो गए आप, हमको पता है। तो -1 लिखे, अब इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम को, और इस रो को छोड़ देंगे, तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा, 2 6 3 4 दिखाई पड़ रहा है ना। देखो, इसको ढक दो और इसको ढक दो, तो क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 6 3 4, तो 6 दूनी 12 अब -4 3 12। कोई डाउट्स बात पे। अच्छा, प्लस लास्ट में क्या आया, 2 है यहाँ पे। देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से प्लस से शुरू किए, फिर माइनस आया, फिर प्लस आ गया। ठीक है, अब इसको ढक दो, जिस रो में है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए। तो क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 2 3 5, तो 5 दूनी 10 अब -3 दूनी 6। समझ में आ रहा है ना बात। तो कितना का जरा बताओ, इसमें से ये होगा तुम्हारे पास -8, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे कितना गया, +8, कितना गया, देखो तो 0 आया। ठीक है, चलो इसको हम और किस तरीका से बना सकते थे इसी सवाल को। तो जब देखिए ध्यान से समझो, क्वेश्चन यही क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया, 1 1 2
2 2 4। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को सब चीज़ आता होगा, तो क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा तेजी से स्केप कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में उसको थोड़ा देख लो। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करना है इसमें से कि ये जो सेकेंड रो है, ये जो सेकेंड रो है उसमें से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 1 2। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी रो मतलब क्या होता है, ये इसको लेटा हुआ जो है उसको रो बोलते हैं, और जो सीधा खड़ा है तो क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर एक ही नंबर से कोई चीज मल्टीप्लाई है सब, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, 2 2 2 सबसे मल्टीप्लाई है, तो हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो पहला रो में तो वही हो गया। सेकंड रो क्या बन गया, 2 से 2 बाहर निकाल दिए तो 1 बचा, 2 से 2 बाहर निकाल दिए तो 1 बचा, 4 से 2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 5 6। देखो ध्यान से, तो क्या इस डिटर्मिनेंट में 2 रो सेम हो गया। अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एकदम सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। हम बताए थे ना, आपको देख के बता सकते हैं आप, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आते हैं, बात करते हैं। इसे तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है 1 2 -1 4 5 1 7 6 1। चलो, इसका भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, पहले हम फिर से इसी तरीका से निकाल रहे हैं, बेसिक तरीका से, अब फिर आपको हम बताएंगे दूसरा तरीका से कैसे निकाल सकते हो। चलिए, तो पहले क्या बोले हम, किसी रो या किसी कॉलम के लेंथ में इसको एक्सपेंड करो, तो हमको सीधा यही आसान पड़ता है। तो हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो इसको ढक दिए और इसको ढक दिए, जिस रो में है उसको ढक देना है, जिस कॉलम में है उसको ढक देना है। तो क्या दिखाई पड़ेगा, 1 के बाद क्या दिखाई पड़ रहा, 4 1 6 1। तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई करो इसे, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 हो गया, 6 × 1 क्या हो गया, -6 हो गया। समझ में आया बात, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो भी एलिमेंट है उसके अलावा में आप क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, जैसे आप रिकॉल कीजिए इसको। तो हमको मान लो सपोज करो कि हमको फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसके अलावा में इसको एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ले लिए। अब जिस रो में ही 1 है, कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सबको छोड़ दो, मतलब इसको ढक दो और इसको ढक लो। तो दिखाई क्या पड़ रहा है, 4 1 6 1 दिखाई पड़ रहा है ना। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, प्लस से स्टार्ट किया, प्लस से स्टार्ट किए तो साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा सेकंड वाले में, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब देखो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो क्या दिखाई पड़ेगा, 5 1 7 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस वाला 1 से, यहाँ जो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, 5 × 1 5 -7 × 1 7। अच्छा, लास्ट में -1, तो अब इसको ढक दो पूरा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 4 7 6, तो 6 पंचे 30 -28, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ गया जरा बताओ, -2, ये कितना हो गया, +4, और ये कितना हो गया बताओ, -2। देखो तो कितना आ गया, 0 आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर और हम कैसे बता सकते थे, इसको हम बताएंगे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था ये भी बता दें हम आपको। ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन था भाई, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। तो 1-2 क्वेश्चन हम आपको बेसिक बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसके बाद हम चलेंगे 2 मार्क्स के ऊपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यही क्वेश्चन को और हम कैसे बना सकते थे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, मतलब सारणिक का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आप पढ़े होंगे, उसका यूज करते हुए हम इस सवाल को बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ था, 1 2 -1 5 4 1 7 6 1 दिया हुआ है ना। देखो आप क्या करो इसमें से कि आप किसी भी 2 मैट्रिक्स में आप पढ़े होंगे कि उसको ऑपरेशन बोलते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो वहां पे आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यूज बदलता नहीं है अगर आप 2 एलिमेंट को किसी को जोड़ देते हैं, 2 रो या 2 कॉलम में किसी एलिमेंट को आप सबको जोड़ देते हैं, तब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान देखिए कि जो वैल्यू इसका आएगा यही वैल्यू इसको अगर हम इससे जोड़ दें तब पर भी वही वैल्यू आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 5 7, यहाँ पे क्या हो गया 2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। सुनो, इसको लिखते कैसे हैं, अगर देखो ये तो ऑब्जेक्टिव था ना,
लेकिन फिर भी हम आपको लिख के बता देते हैं कि आप जब 2 मार्क्स में आएगा तो आप कैसे लिखिएगा इसको। हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कॉलम है ये, देखो इसको क्या बोलते हैं C1, ये क्या हो गया C2, ये क्या हो गया C3, मतलब कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। यही क्वेश्चन बना रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान देखिए। हम क्या लिखेंगे कि C2 बराबर C2 प्लस C3, यहाँ बराबर का साइन नहीं देते, यहाँ पे एरो का ही साइन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 5 7, इसमें आपको चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। C2 को क्या कर रहे हैं, C2 में C3 को जोड़ रहे हैं, तो 2 में से -1 जुट गया तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा ना। 4 में से 1 जुट गया तो क्या 5 हो गया ना। 6 में से 1 जुट गया तो 7 हो गया ना। और उसके बाद इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। या देखो तो C1 C2 बराबर हो गया। अब क्या बताए थे कि अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कोई डाउट है मन में? तो आप समझ गए होंगे कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और बना लो फटाक से इसी बात पे, मिटाएं इसको। ये आज पहला इस पे वीडियो है डिटरमिनेंट के ऊपर पे, इसलिए हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जरूरत पड़ा तो अभी हम थोड़ा लेवल पे, अगर टाइम रहा तो हम आगे भी इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तो हम बनाएंगे ही इसके ऊपर पे 5 मार्क्स के लिए। आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है, ये 22 का क्वेश्चन है आपका। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा, इतना ही चीज लिखा रहेगा भाई आपको क्वेश्चन में, आपको समझना होगा कि क्या करना है। हम क्या बताए थे, अगर ये स्ट्रेट लाइन 2 को लिखा हुआ है, सीधा लाइन के बीच में कुछ नंबर डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका सारणिक निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा जा देखो तो कैसे बनाएंगे इसको, या तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं उसको जो बताए थे अभी, लेकिन हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं इसको। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम 2, और ये क्या है जरा बताओ तो कॉलम 3। अगर मान लो कि कॉलम 2 को आप लिखो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को जोड़ दीजिए। अच्छा सर, हर बार कॉलम 2 में कॉलम 3 क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमको लगा कि हमको देखना है कि किसमें जोड़ने पर हमको कोई दूसरा लाइन जो है मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम जोड़ोगे तो कॉलम 1 तो यही रह जाएगा 2 6 1, देखो -3 में 5 जोड़ो, क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ो, 4 हो गया, 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जोड़ने से तुम्हारा काम नहीं चल रहा, नहीं, अच्छा ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना तब इसको। चल क्या, कोई बात नहीं, अगर आप इसको जोड़ भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से, तो ऐसा डायरेक्टली आप एक्सपेंड भी कर सकते थे इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 में से 4 जोड़े तो 4 हो गया, 5 में से 2 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बोलो, 5 4 - 7। खैर देखो यहाँ पे हमको लगा कि शायद जोड़ने पर हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए कि यहाँ पे जोड़ने का कोई जरूरत नहीं था, आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करके ही बना सकते थे सवाल को, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से आप एक्सपेंड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस स्टेट को भूल जाओ, इसको ही खत्म करो, डायरेक्टली आप क्या करो, इसको एक्सपेंड ही कर लो। क्योंकि देखो ध्यान से एक बात समझना कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे ऑप्शन में अगर 0 दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तब तो आप उसको जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 0 नहीं दिया हुआ है तो आप उसको एक्सपेंड ही करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास 12 24 28 -28, ये ऑप्शन दिया हुआ है, 0 तो नहीं दिया हुआ इसमें से। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि इसका आंसर 0 तो होगा नहीं, तो जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे आ जाइए, तो 2 के अलॉन्ग में एक्सपेंड किए तो 2 इंटू क्या बताए थे, इसको ढक देना है, इसको ढक देना है, तो क्या दिखाई पड़ेगा, 0 इंटू -7 0 हो गया, अब 5 चौक 20 क्या हो गया, -20 हो गया, ठीक है। अच्छा -3, क्योंकि बताए थे यहाँ पे प्लस से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो -3, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया जरा बताओ, इसको ढक दो, इसको ढक दो, जब क्या होगा, सच्चा कि 42 -42, अब -4। अच्छा इसमें लास्ट में आ जाओ, +5 के साथ में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30 -0, सॉल्व कर लो इसको, कितना गया, -40, ये हो गया +3 इंटू कितना गया बोलो तो, +3 इंटू कितना हो गया भाई, -46 और +150, तो कितना गया, -40 -7 18 4 12 1 13, अब +150, तो 8 7 1 -178
अब प्लस 150 कितना आ गया -28। -28 आपका आंसर है ना दिया हुआ -28। समझ में आया कितना हो गया ये -28। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर सवाल में जीरो टाइप से कुछ आ जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा जोड़ने या घटाने का, देखने का कहीं मैच तो नहीं कर रहा। अच्छा सर अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब पर भी आप 1 सेकंड के लिए सोचिएगा, इसको जरूर सोच रुकिए कि आपको जोड़ना चाहिए या जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, या कोई कॉमन, कुछ कॉमन लेना चाहिए या कॉमन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको समझ में आ रहा है किस तरह से पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एक्स का वैल्यू पे बेस्ड करके। चलो इसको मिटा दें। जैसे मान लो सवाल दिया रखा है क्वेश्चन है आपके पास 10, अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है, 10, 2, 35, 7, ये 2/2 का है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। इसका मान बताओ। ये तो बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 10 7 70 -70 कितना आ गया 0, खत्म आंसर। ये कब का पूछा हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है 17 में पूछा हुआ है और 21 में पूछा हुआ है। 17 में पूछा हुआ था और 21 में भी पूछा हुआ था। तो देखो ऐसा सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई परीक्षा में, ठीक है। चलिए और भी बात कर लेते हैं। चलो इसे इसको देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि अगर इस तरह का सवाल कब पूछा हुआ है, सवाल ये पूछा हुआ है 2016 में पूछा हुआ है, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह का सवाल आपके पास आता है जहाँ की एक रो या एक कॉलम में एक या एक से ज्यादा टर्म 0 दिखाई पड़ रहा, तो आपको उसी के एलोंग में आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको, मतलब आप इसी कॉलम के एलोंग में इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 में क्या बोले थे, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको तो भूल जाओ, मतलब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। तो क्या दिखाई पड़ा, तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो 1 × कितना हो जाएगा 6 चौक 24 -0, अब कितना हो गया आंसर 24। बाकी सब कहाँ गया सर, बाकी सब 0 हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए और अगर बात किया जाए, चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि x2 18x का डिटर्मिनेंट बराबर 6 2 18 6, तो x का मान बताइए, तब x बराबर क्या होगा। अच्छा तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है, मान लो अगर आपके पास ऑप्शन दे रखा होगा, इसमें से ऑप्शन का क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, चलो इस ऑप्शन लिख देते हैं। इसका ऑप्शन है 6 +- 6 -6 -1। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे आप कभी मैच मत कर लीजिएगा मैट्रिक्स की तरह इसको कि भाई यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 18, यहाँ भी 2, यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले इसका सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 36 बराबर क्या होगा बताओ, यहाँ पर से 36 - 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 36 - 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया x² - 36 बराबर 0, हाँ कि नहीं बोलो। फिर से सुनो क्या किया हम यहाँ पे कि x को x में मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ करते हैं इसे, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो गया x² - 36 बराबर 36 - 36। तो 36 - 36 कितना हो गया भाई, 0 हो गया ना, ठीक है। तो x² बराबर क्या आ गया 36 आ गया। तो जब x² बराबर 36 आया तो x बराबर क्या लिखोगे +- 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास +- 6, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि पूछा हुआ था, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। चलो एक क्वेश्चन और ले लें इसके ऊपर पे, इसी तरह का सवाल।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x 17 में पूछा हुआ था, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फाइंड x, x का मान आपको बताना है। तो आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या बताए थे अभी, 2 गुना 1 2 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया जरा बताओ, माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। तो इसको इधर ला दो, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो x का मान क्या आ गया प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 3। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खैर आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन करके। मिटा दें इसको। डिटर्मिनेंट में अब बात कर रहे हैं हम लोग 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले उसी से शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सारणिक का मान बताइए। देखो कितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है ये। 16 नंबर क्वेश्चन था, अब 16 नंबर चाहे जो नंबर भी है यहाँ पे दिया हुआ है 16 नंबर में। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 1 2 4 1 3 6 1 4 9। आपको पता करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सारणिक का मान ज्ञात करें। सारणिक का मान ज्ञात करें, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ कैसे बना सकते हैं इसका आंसर, जब बताओ तो। जब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 2 मार्क्स के लिए है, फिर भी हम करना चाह रहे हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप तो दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें से, कि अगर मान लीजिए इसमें से सब में अगर हम 2 2 कॉमन, देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, क्या यहाँ पर ध्यान से समझा जाए इसमें से कि अच्छा हाँ ये ठीक है, 2 आप कॉमन लेने से क्या काम चलेगा, यहाँ समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 तो हो रहा, 3 दूनी 6 तो हो रहा, 4 दूनी 8 है कि 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, तो अगर आप एक काम कीजिए, नहीं भी कुछ कर सकते तो कम से कम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको। या तो आप चाहो तो माइनस कर सकते हो इसमें से, इसको इसमें से माइनस करके ही बनाते हैं सवाल। याद है आप लोग को, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको एक्सपेंड करो ना भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेंड कर सकते हो इसको। तो 2 मार्क्स में कैसे एक्सपेंड करोगे इसको, यहाँ पे 1 लिखो, तो 1 के साथ में जो जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, 9 तिया 27 माइनस 24। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर से 1 इंटू 9 9 और -6, और यहाँ प्लस में क्या है +4 है। तो आ जाओ 4 -3 कितना आ गया आंसर तुम्हारे पास, 3 हो गया। यहाँ से -2 इंटू 3 और +4, तो 4 3 7 -6 कितना आ गया आंसर, 1 आ गया इसका। तो ये एक तरीका हो गया। हम सेकेंड तरीका क्या करना चाह रहे थे इसमें से, या ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, कि अगर कभी आपको 1 1 1 दिखाई पड़ जाए एक रो में, ठीक ना, तो आप क्या कीजिए, या एक कॉलम में, तो आप माइनस करते चले जाइए। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे लिखें कि रो 1 बराबर रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 बराबर रो 2 माइनस रो 3, तो हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, 2 - 3 क्या हो गया -1, 4 - 6 क्या हो गया -2, फिर रो 2 में से रो 3 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 3 में से 4 चला गया तो क्या हो गया -1, 6 में से 3 चला गया तो 9 चला गया तो क्या बचा -3, और लास्ट में क्या तुम्हारे पास बचा 1 4 9। और अभी आपको बताए थे ना कि अगर किसी
भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो दिखाई पड़ जाए तो आपको उसी के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर लेना। तो आप क्या करोगे, इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड करोगे। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 अंक तो 0 0 हो गया, बात खत्म है। यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो इसको ढक दो, इसको ढक दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इतना बचा हुआ है तुम्हारे पास। तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू कितना हो गया बताओ, -1 इंटू -3 मतलब कितना हो गया 3, और -1 इंटू -2 मतलब -2, तो कितना हो गया, देखो तो यहाँ पे 1 आया आंसर। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे एक्चुअली बेस्ट बनाएंगे इसी तरह से करके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना। जल्दी से छाप लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, तो सब 2 मार्क्स के लिए है। पूछ रहा है सिद्ध करें डिटर्मिनेंट 23, 46, 65, 11, 20, 45 और है 12, 26, 20। 12, 26, 20 बराबर 0। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो हमें तुमको 0 प्रूफ करना ही है, तो आप या तो एक्सपेंड कीजिए, लेकिन एक्सपेंड कीजिएगा तो बड़ा बड़ा अंक है, समझ में आ रहा है आपको, लंबा चौड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे देख रहे हो कि अगर इसको हम इसके साथ में ऐड कर दें तो हमको ये वाला चीज मिल जाएगा। देखो तो 11 + 12 23, 20 + 26 46, 45 + 20 65 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि C2 बराबर C2 + C3। तो C1 तो छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो 23, 46, 65, इसको जोड़ो, इसमें कितना जाएगा 23, 46, 65, यहाँ पे कितना हो गया 12, 26, 20। जहां 2 बराबर हो गया ऐसे लिख देना कि C1 बराबर C2, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, खत्म बात कहानी, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप छोटा छोटा सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे सब बात करेंगे, उसके बाद 5 मार्क्स के लिए जो होगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाएं। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो 5 मार्क्स के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए समझ लीजिए बेसिक को। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा, तो आपको ज़्यादा आसान समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसको बनाओ, अपने से बनाओ, तो हम टाइम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन है सारणिक। सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट आप समझते हैं। 16, 23, 32, 9, 16, 19, 7, 7, 13 का मान बताइए, का मान ज्ञात करें। चलिए अपने से बनाए थे इसको, साथ टाइम लीजिए बनाइए। क्या आप लोग पकड़ लीजिए क्या है क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसको हम इसमें से ऐड कर दें, C2 को C2 + C3 लिख दें तो 9, 7, 16, 16, 7, 23, 19, 13, 32, मतलब किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ने पर अगर हो जाए तो आप कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा इसको इसी तरह से, पहला रो को पहला कॉलम को छोड़ दीजिए, 16, 23, 32 को छोड़ दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ये 16 हो गया, ये 23 हो गया, ये 32 हो गया, बाकी 7, 7, 13। देखो तो दो रो बराबर, 2 कॉलम बराबर हो गया, C1 बराबर C2, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0, खत्म कहानी। ये डिटर्मिनेंट है भाई, डेल्टा आपको बताया था ना, डेल्टा से क्या चीज डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। आ जाओ, अरे तो आप एक्सपेंड कीजिएगा तो बहुत लंबा सा एक्सपेंड कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए कुछ अब हम लोग अंक को छोड़ के कुछ लाते हैं, अंक आते हैं इस पे, जैसे मान लो कि XYZ ABCD पे आते हैं। आ जाओ, छोटा सा कोई क्वेश्चन जो कि थोड़ा तेजी से बन जाए। चलिए नहीं तो फिर आ जाओ, देखते हैं। सुनो, चलो आपको दिमाग लगाना होगा हमेशा हमेशा, ठीक है।
तो ये वीडियो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं हम 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो बनेगा वो आपका 5 मार्क्स के लिए होगा। तो आप लोग उसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा इतना इसको मान निकालें। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बराबर लिख रखा है 1 BC AB प्लस C, फिर 1 CA BC प्लस A, 1 AB CA प्लस B, ठीक है। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए दिया रही चाहे नहीं दिया, सोचो यहाँ डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है, हटाओ डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब या तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में सारा सारा 1 1 1 दिखाई दे तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसमें अधिक से अधिक दिमाग लगाइए। जैसे मान लो सपोज करो कि तुम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कि तुम देखते हो, तुमको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, AB प्लस AC, यहाँ पे क्या है BC, ध्यान समझिए, बात समझना। तुम्हारे पास BC ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें से, इसको तुम अगर ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, AB प्लस AC हो जा रहा है। अगर आप इस तीनों को जोड़िएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, है ना। पहला रो में आया, देखो तो इसको जो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बात। अगर इसको इसके साथ में ऐड कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप C2 को C2 प्लस C3 लिखिएगा तो आपको क्या क्या समझ में आएगा। या देखिए तो यहाँ पर से डेल्टा बराबर ये 1 1 1 तो रह जाएगा, C1 तो कोई दिक्कत नहीं है। C2 में आप C3 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, A इंटू B क्या हो गया, AB, अब प्लस A इंटू C क्या हो गया, AC, ठीक है। फिर देखो CA में तुम क्या जोड़ रहे हो, BC प्लस BA जोड़ रहे हो, और AB में क्या जोड़ रहे हो जरा बताओ। इसी तरह से CA प्लस CB ऐड कर रहे हो, लास्ट में उसको सही लिख दो, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों टर्म यहाँ पे सेम ही है। इसमें देखो तो इसमें से हर एक टर्म क्या है, देखो तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से डेल्टा बराबर AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकाल दीजिए। आपको बताए थे ना कि अगर किसी भी टर्म में डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हर एक टर्म बराबर हो जाए तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो 1 1 1 हो गया। इससे अगर बाहर निकाल दिए AB BC AC को तो क्या बचा, 1 बचा। इससे भी अगर बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और इससे भी बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या हो गया, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। अब देखिए ध्यान से, दो रो दो कॉलम बराबर हो गया हो बहुत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या बताए, फिर से सुन लो। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा चेक करोगे कि इसको ऐड करने पे क्या होने वाला है, इस सबको थोड़ा ध्यान देना होगा डिटर्मिनेंट बनाने वक्त, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में हम लोग वही सब करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे BC था तो यहाँ पे AB प्लस AC था। तो हम अगर सबको जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, AB BC AC मिल रहा है। फिर इसको ध्यान से, यहाँ पे AC है तो यहाँ पे BC है और AB है, तो फिर AB BC AC हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC है और AC है। तो जब तुम सबको जोड़ रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है, AB BC AC। तो हम क्या किए, AB BC AC तीनों से कॉमन निकाल दिए। इसके पास भी 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, और इसको हुबहू उतार दो ऐसे ही। अगर दो रो या दो कॉलम का हर एक एलिमेंट बराबर हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था अभी हम बता दें आपको। तो ये क्वेश्चन 2015 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। खैर तो 15 लिखा हुआ होता, बाद में पूछा हो इसमें, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, और हम लोग जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे उसको तो निभा ही रहे हैं। तो आपका काम है कि अब आप हमको थोड़ा सा हेल्प करें और हमारा वीडियो को जो है अधिक से अधिक आदमी तक, स्टूडेंट तक उसको पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर पे। चलिए पढ़ाई करते रहिए, चलिए बाय बाय।